सावरे 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 मुझे अपनी ही रंग में रंग ले मेरे यार सावरे मुझे अपने ही रंग में रंग ले मेरे यार सावरे। यह आवाज किसी मंच पर गाती हुई लड़की की नहीं है और ना ही किसी गायिका की है। यह लड़की मध्यम परिवार में जन्मी और अपने पिता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हाथ बटाती है। पिताजी मथुरा की कचहरी पर सामान का फड़ लगाते हैं। मसाले, मूंगफली, गज्जक और अन्य सामान फड़ लगाकर बेचते हैं। लेकिन बेटी का हुनर उनके सर को फक्र से ऊंचा करता है। आइए जानते हैं रक्षा चौधरी की कहानी। मेरा नाम रक्षिता चौधरी है और मैं मथुरा में रहती हूँ और मेरा जो गाने का शौक है वो 2021 से पड़ा, लेकिन इसका जो खुलासा हुआ ये इसके बारे में जिसको पता चला, मैं गुनगुनाती रहती थी अपनी दुकान पे बैठ कर और मेरे जो सर थे उन्होंने सुना तो मेरे सर ने पापा से कहा कि आप इनको सिखाइए। तो इन्होंने मेरे को सिखाना स्टार्ट किया तो मैंने 2-4 महीने सीखा और जितना मैंने सीखा उतना मैं गा सकती हूँ। और मेरे पापा दुकान करते हैं मिर्च मसाले की और मैं उनके साथ हाथ बटाती हूँ। कभी-कभी संडे होता है तो मैं पूरे दिन रहती हूँ इनके साथ, 5 बजे तक ये कचहरी खुलती है, तब तक मैं यहाँ पे रहती हूँ। और मेरा जन्म 2009 में हुआ था और 4 नवंबर को, और मैं लक्ष्मण प्रसाद चतुर्वेद आर्य कन्या इंटर कॉलेज में पढ़ती हूँ मथुरा में और वहीं से मेरी शुरुआत हुई थी। मेरे पिताजी का नाम श्री भोला सिंह है। कौन-कौन है घर में आपके? मेरे 4 बहन-भाई हैं और मम्मी-पापा और अम्मा-बाबा हैं। तो आपका मैंने गाना तो 2021 से स्टार्ट किया था, लेकिन किसी को पता नहीं था, तो इस वजह से मैंने 2023 से सीखना स्टार्ट किया, अब 24 चल रही है। मेरी लगन इसी में है, मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। क्या अपील कर रक्षिता की आवाज़ इतनी मधुर है कि जो भी इसकी आवाज़ को सुन लेता है वह मंत्रमुग्ध हो जाता है। रक्षिता का सपना है कि वह इंडियन आइडल के मंच पर जाकर अपनी परफॉर्मेंस दे और पिता भी उसे बेहद सपोर्ट करने में जुटे हुए हैं। चलिए सुनते हैं पिता की जुबानी। मेरी अपील यही है सभी लोगों से कि सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, यहाँ कचहरी पर रोड पर फड़ लगाता हूँ और बेटी मेरा सहयोग करती हैं, तो मैं समझूंगा कि हमारी मेहनत आगे कारगर हो और सभी लोगों का आशीर्वाद चाहूँगा और हमारी बेटी को भी आशीर्वाद दें और ये आगे बढ़े। और मेरा यही गुजारिश है, मैं बेटियों को ज़्यादा से ज़्यादा सम्मान देता हूँ। मेरे पास 3 बेटी हैं, 1 बेटा है। तीनों बेटी मेरी यहाँ मथुरा लक्ष्मण प्रसाद आर्य समाज स्कूल में पढ़ती हैं। और साहब मैं तो यही कहूँगा आप सभी लोगों से, यही अपील है मेरी कि हमें आशीर्वाद दें हमारी बेटियों को और आगे बढ़ें। अब था कि सर हम दुकान करते थे तो एक मेहरबानी मोदी जी की हुई, उन्होंने एक जियो का फ़ोन चलाया था। वो जियो का फ़ोन मेरे पास 2022 तक रहा। वो जियो को फ़ोन में अपनी बेटी को दे जाऊँ तो मैं अपनी फेरी करे चले जाऊँ तो दाल वाल बेच में गाँव में, तो ये बेटी उसी फ़ोन को देख करके और उसमें गुनगुनाती थी। तो मैंने इस चीज़ का कोई गौर नहीं किया। तो जब हम हाथरस छोड़ के जब यहाँ जिला मथुरा में आए तो हमारे आर्य समाज स्कूल है जो इंटर कॉलेज बेटियों का, उन्होंने इसका इंटरव्यू लिया। उन्होंने कहा, उन्होंने मुझे बुलाया था कि ऐसा है इस लड़की को भाई आप सपोर्ट करें और इसे आगे बढ़ाएं तो कुछ सहारा हमारा भी होगा, तो भाई थोड़ा सहारा दो। तो मैं साहब जैसी आपकी इच्छा होगी जैसी करेंगे साहब। तो हमारा तो विचार यही है साहब
कि हमारी बेटी आगे बढ़े और बड़ी मंच मिले इसे।